जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने रच दिया इतिहास, रच दिया वह पूज्य सरकार ने सनातन का पंचम। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार फिलहाल में विदेश की धरती पर लंदन में पूज्य सरकार है, और लंदन में पूज्य सरकार ने इतिहास रच दिया। और कहां पर रच दिया तो वीडियो के आप एंटर में लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी बताऊंगा। चैनल पे नया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार विदेश की धरती पर वह कहते हैं कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान होता है। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने संसद में लहरा दिया। पूज्य सरकार ने बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने सनातन का पंचम। क्योंकि जब संसद में पहुंचते पूज्य सरकार स्वागत होता है, वंदन होता है, अभिनंदन होता है। और पूज्य सरकार से कुछ संसद के भक्त ही पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी प्रसिद्धि मात्र आपकी 29 साल की आयु में पूरा वर्ल्ड में पूरे विदेशों में आपका पंचम लहरा रहा है। तो पूज्य सरकार ने बिल्कुल ही दबे शब्दों में जवाब दिया कि जिनका गुरु बलवान उसका वह उनका चेला पहलवान होता है। और पूज्य सरकार ने यह भी बताया कि बागेश्वर बालाजी सरकार का जिन पर आशीर्वाद रहता है, जिन पर छत्र छाया रहती है, उनके कभी नहीं बिगड़ते काम। और हमेशा हम और आप केवल कठपुतलियां है, यह चलाने वाला तो कोई तीसरा परमात्मा परमेश्वर है। तो पूज्य सरकार ने जब संसद में एक ऐसा वह श्री सिद्ध हनुमान चालीसा गाया कि जो धर्म विरोधी कहते थे कि केवल ये प्रोपेगेंडा है, केवल यह मानो अपने ही लोग वहां पर खड़े कर देते हैं, जो दिव्य दरबार में पर्चा बनता है या फिर दिव्य अर्जियां लगती है। तो संसद में जब वह पूज्य सरकार ने श्री सिद्ध हनुमान चालीसा गाया और सभी को गवाया, विदेश के भक्तों ने भी वह सबसे पहले पूज्य सरकार ने जैसे एंट्री ली और पूज्य सरकार ने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर श्री सिद्ध हनुमान चालीसा सबसे पहले करेंगे और इसके बाद अन्य चर्चाएं होंगी। तो पूज्य सरकार ने संसद में ऐसा वह पंचम लहरा दिया कि हम भारतीयों को बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है। एक ऐसे गुरु जो देश क्या विदेशों तक में पूज्य सरकार वह मानो उनकी झलक पाने के लिए बड़े बड़े इन्विटेशन आते हैं, बड़े बड़े उनको आमंत्रण लोग कर रहे हैं कि आप आइए, आप यहाँ पर कुछ उद्बोधन दीजिए, कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसे पढ़े लिखे बड़े बड़े जो तपस्वी ऐसे साधु सन्यासियों के, क्योंकि यह कोई आपको साधारण व्यक्ति न समझिए हमारे पूज्य सरकार को, क्योंकि ये कोई एक जन्म का फलित फल नहीं है। ये मानो युगांतर तक से त्रेता द्वापर और अब कलयुग आया है, और कलयुग की धरा के साक्षात्कार पूज्य सरकार मानो एक ऐसे दिव्य संत है जो इस कलयुग की धरा के पूरे परिपूर्ण तरीके से भक्तों का वह जो भी कष्ट होता है, जो भी हनन होता है, जो भी उनको विघ्न बाधा होती है, तमाम उनकी विघ्न बाधाएं क्षण में दूर करते हैं। तो पूज्य सरकार ने जब संसद में एक ऐसा पंचम लहरा दिया, एक ऐसा यश पताका लहरा दिया, एक ऐसी सनातन की गूंज कर दी कि पूरा लंदन गूंज उठा श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के नाम से, और पंचम लहरा दिया हमारे भारत देश का। और एक ऐसे गुरु जो मानो देश विदेश और सभी तरीके से पूज्य सरकार वह पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं। बागेश्वर धाम एक छोटा सा गांव है सिद्ध धामगढ़ा, परंतु देखिए ये है छोटा सा गांव से लेकर लंदन तक का सफर, यह बहुत ही बहुमूल्य है। और यह सफर कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मात्र 29 साल की आयु में इतनी बड़ी प्रसिद्धि, इतनी बड़ी मानो पूरे जग जहार बहुत ही कम लोग होते हैं। आप और हम खोलने और कूदने में निकाल लेंगे, और मात्र 29 साल की आयु में इतनी बड़ी प्रसिद्धि पूज्य सरकार ने पा दी, और वह इतनी बड़ी प्रसिद्धि उन्होंने हासिल कर ली। तो केवल गुरु की ही कृपा से यह सब परिपूर्ण हुआ है। क्योंकि जब तक गुरु मार्गदर्शन नहीं देगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहते हैं जिनका वह गुरु बलवान होता है उसका चेला बिल्कुल ही पहलवान होता है। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार वह संसद में जब इस तरीके से वाक्य बोले तो सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा
गूंज पड़ा संसद और वह पूज्य सरकार की वाह करने लगे और कहने लगे कि इतने बड़े, इतनी कम आयु में इतनी बड़ी प्रसिद्धि, इतनी बड़ी मानो वह कामयाबी हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो पूज्य सरकार ने बड़े ही खुशमिजाज तरीके से उनको उत्तर दिया और वह जब उत्तर दिया तो वो भी अक्का बक्का रह गए। और यह संसद का वह लंदन का वीडियो है। पूज्य सरकार ने लंदन में श्री बागेश्वर बालाई सरकार का पंचम लहरा रहा है। श्री बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार वह बागेश्वर धाम से जोड़ रहा है, बागेश्वर बालाई सी सरकार से दिव्य चमत्कार बता रहा है। और जो कहते थे कि यह केवल कपोल कल्पना होती, यह केवल प्रोपगेंडा होता है, तो उनके मुंह पर कड़ा तमाचा है। क्योंकि जो कहते थे कि यह कोई फिक्सिंग होती है, तो यह उनके लिए कड़ा तमाचा है। क्योंकि वह पूज्य सरकार, दिव्य दरबार और तमाम तरीके से जो पर्चा बनाते हैं वो बिल्कुल ही श्री बागेश्वर बालाई सरकार के आदेश पर बनता है और वह सन्यासी बाबा के आदेश पर बनता है। तो यह केवल कोई कपोल कल्पना नहीं है। संसद में जब यह तरीके से उन्होंने उद्बोधन दिया तो पूरा संसद वाह करके तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सभी ने वह पूज्य सरकार की काफी तारीफ की। और बस इस वीडियो में इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और आपको नई नई जानकारी लेकर आऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।